नीतीश कुमार सीएम पद से देंगे इस्तीफा, राज्यसभा में जाने का किया ऐलान। आज राज्यसभा के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं नीतीश कुमार के दावे से विरोधी सन। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब एक ऐसा फैसला ले लिया है, एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे बिहार की सियासत में बड़ा भूचाल देखने के लिए मिल रहा है। बिहार के समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, राज्यसभा जाने की इच्छा जता दी है और मुख्यमंत्री पद से किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। साथ ही साथ आज नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भी दाखिल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस वक्त की बड़ी खबर है, बिहार के सियासत में ये बड़ा भूचाल है। नीतीश कुमार के एक ऐलान से विरोधी सन, तो जदयू में भी कई तरह के, अगर आप कहेंगे कि बयानबाजियां शुरू हो गई है। इस बड़े फैसले के बाद हर जगह इस वक्त चर्चाओं का दौर है। अब ऐसे में आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से जुड़े सूत्र ने भी बता दिया है कि जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ अपने नामांकन पत्र जो है आज दाखिल करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रह सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें, नीतीश कुमार ने इस बड़े फैसले का ऐलान एक पोस्ट के जरिए कर दिया, जहां पर उन्होंने लिखा कि पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से अपने अपना विश्वास और समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है तथा उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा और आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्वत कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको भी मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कर दी है, नई पार्टी की बात कर दी है, राज्यसभा जाने की इच्छा और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री कौन होगा बिहार का, इसे लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। इस मामले को लेकर बयानबाजियों का दौर जबरदस्त तरीके से है। राजीव रंजन से जब इस पूरे मामले को लेकर बयान जो है मांगा गया, इस मामले पर जो है प्रतिक्रिया मांगी गई, तो आपको बता दें कि ललन सिंह उर्फ राजीव ललन जो है उन्होंने कहा कि ये जो है उनका अपना निजी फैसला है। ये फैसला जो है खुद नीतीश कुमार ले रही हैं। उनकी पार्टी जो है उनके साथ जहाँ भी वो जाएंगे वहाँ उनकी पार्टी उनके साथ रहेगी। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर वो क्या चाहते हैं। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि नीतीश कुमार बिहार के लिए इतना कुछ कर जाएंगे और उन्होंने बिहार की पूरी तरीके से दशा जो है बदल दी है। और अब नीतीश कुमार का ही ये पूरा फैसला है कि वो आगे क्या करना चाहते हैं, क्या कुछ और कह रहे हैं वो सुनिए। मुंह पे भाई सर, ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे सर, आज नॉमिनेशन फाइल करने जा रहा है। अब ये तो फैसला नीतीश कुमार जी करेंगे ना, इस पर आप हमसे प्रतिक्रिया क्यों पूछ रहे हैं? ये फैसला तो नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। वो जहाँ भी जाना चाहेंगे, पार्टी उनकी बनाई हुई है, उनकी पार्टी है, जहाँ भी जाना चाहेंगे वो जाएंगे। सर, आप लोग क्या चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बिहार में रहें, राज्यसभा जाएं? नहीं, हमारे चाहने नहीं चाहने की, उनके चाहने की बात। और नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो करके दिखाया है वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकती। नीतीश कुमार जी ने बिहार को बना के दिखा दिया, इसलिए ये फैसला नीतीश कुमार जी को करना है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, वही दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है, क्योंकि इस फैसले के बाद विपक्ष को भी सदमा लग गया है कि आखिर अब बिहार की कमान किसके हाथ हो जाएगी। आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य ने लिखा कि अपने के साथ बार बार बेवफाई करने का नतीजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। अपनी मौजूदा राजनीतिक स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि 28 जनवरी 2024 को महागठबंधन इंडी गठबंधन का साथ छोड़ते ही यह तय हो गया था कि भाजपा उन्हें अपने फैसले के लिए मजबूर करेगी। रोहिणी आचार्य ने कहा कि कुर्सी से चिपके रहने की प्रवृत्ति के कारण
नीतीश कुमार भाजपा के हाथों की कठपुतली बन गए हैं, जो सहयोगी दलों की राजनीतिक का जमीन कमजोर करने के लिए जान पड़ती है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के राजनीतिक घटनाक्रम का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बार बार आगाह करने के बावजूद नीतीश कुमार भाजपा की गोद में चले गए। उनके अनुसार मौजूदा परिस्थितियां संकेत देती है नीतीश कुमार की सोचने समझने की शक्ति कमजोर हो चुकी है और भाजपा ने उनकी कमजोर स्थिति का पूरा लाभ जो है उठाया है। इसके साथ साथ लगातार इस मामले पर बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिल रहा है। इस मामले को लेकर अब आपको बता दें कि आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में एक बहुत ही बड़ा चेंज देखने के लिए मिला है और किसी ने ये नहीं सोचा था कि बीजेपी जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनकी कुर्सी से इतनी जल्दी जो है हटा देगी। हमारे जो लीडर है तेजस्वी यादव, उन्होंने हमेशा ये बात कही थी कि जदयू को बीजेपी बर्बाद कर देगी, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन किसी ने भी कुछ माना नहीं, कुछ समझा नहीं। ये बहुत बड़ा, अगर आप कहेंगे कि जो बीजेपी के साथ जो भी अलायंस में आता है, बीजेपी उसके साथ क्या करती है, उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल भी है। क्या कुछ और कहना है उनका, सुनिए। बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर, उथल पुथल अचानक से कल दोपहर बाद से देखने के लिए मिल रहा है। अब आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को इतना जल्दी चुनाव के बाद बीजेपी सल्टा देगी, इसका अनुमान किसी को नहीं था। और लेकिन लगातार हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी हम लोग कह रहे थे कि बीजेपी जेडीयू को बर्बाद कर देगी, आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेदखल करेगी। वही दिख रहा है। अब तो जेडीयू के अंदर जो लोग हैं, अब उसमें बहुत सारे हैं जो बीजेपी से भी मिले हैं, बहुत सारे हैं जो चाहते हैं कि नहीं नीतीश जी रहे। अब तो देखना होगा कि कुछ घंटे में या यूं कहें कुछ मिनटों में ये पता चल जाएगा कि अंतिम फैसला क्या होता है। लेकिन ये बहुत बड़ा राजनीतिक अपहरण इतिहास में कहा जाएगा कि जिस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी को हटाने का, कुर्सी से बेदखल करने का प्लान बीजेपी ने तैयार किया, ये कभी भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अब ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि सहयोगी दलों के साथ क्या रवैया रहता है भाजपा का। वहां भी किया महाराष्ट्र में शिंदे जी के साथ, कई अपने घटक दलों के साथ किया है। तो अभी भी बिहार में राजनीति के जो संभावनाएं हैं वो सारे द्वार खुले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आज आदरणीय नीतीश कुमार जी ने नॉमिनेशन कर दिया राज्यसभा के लिए तो यहीं पर राजनीति दी एंड होगी। अभी तो शुरुआत होगी और बहुत कुछ राजनीति करवट लेगा। क्या होता है क्या नहीं होता है, इस समय पर पता चलेगा। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना है, इसके साथ साथ उदित राज ने भी इस मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज लग रहा है, मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने इस चीज के लिए आखिर हामी भरी तो भरी कैसे। इससे जदयू की स्थिति जो है कमजोर हो जाएगी और कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, सबका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। अगर वो एक एमपी बन जाएंगे तो फिर आखिरकार क्या कुछ जो है वो आगे कर पाएंगे, उनका कोई रोल ही नहीं रह जाएगा। क्या कुछ और कहना है उनका, सुनिए। आश्चर्य है, नीतीश कुमार जी मान कैसे गए और इससे क्या होगा। जनता दल यू तो कमजोर होगा ही, हो सकता खत्म हो जाए। दूसरा, जो इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट ईबीसी है बिहार में, जो डोमिनेंट कास्ट है जैसे यादव हैं, उनके विरुद्ध इन्होंने ईबीसी एक ग्रुप बनाया। उनके लिए क्या किया इन्होंने, हालांकि उस समय भी नहीं कुछ किया। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, नौकरियां नहीं हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टैंडर्ड खत्म हो गए हैं। 90,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो गए हैं। तो आज पिछड़ों के लिए भी क्या किया, कुछ नहीं किया। अब तो और कोई मौका ही नहीं, तो क्या मजबूरी रही है। और तो मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ एमपी बन के आते हैं, इससे अच्छा कुछ न रहे हो, ज़्यादा बड़ा सम्मान होगा। तो मुझे लगता है कोई या तो उनके मानसिक स्तर पर कोई गड़बड़ी है। एग्री कैसे हुए और मैंडेट किसके नाम पर आया है? मैंडेट तो नीतीश कुमार जी के नाम पर आया है।
तो अपने मैंडेट जो देने वाले उनको भी धोखा दे रहे हैं। एक तरह से धोखा दिया। जो इन्होंने चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट को देख करके वोट दिया उनको धोखा दिया, और इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट जो ईबीसी है उनको धोखा दिया। तो आपने देखा किस तरीके से जबरदस्त तरीके की बयानबाजी इस पूरे मामले पर चल रही है। नीतीश कुमार किसी भी वक्त अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं और यहाँ पे नवीन और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी के साथ ये नामांकन दाखिल किया जाएगा। इसे लेकर जो है लगातार अपडेट्स आ रही हैं, जिसे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।